नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे एनुअल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गृह बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना। ठीक है, अब बीजांड क्या होता है, गृह बीजाणुधानी क्या होती है, समझना बात को बेटा। जिस प्रकार से हमने लघु बीजाणुधानी के बारे में पढ़ा था। लघु बीजाणुधानी क्या होते हैं भाई? लघु बीजाणुधानी वो संरचना होती है जिसमें प्राकणों का निर्माण होता है या नर युग्मोद्भिद बनता है। यहाँ क्या बनेगा बेटा? मादा युग्मोद्भिद बनेगा या गृह बीजाणुधानी ऐसी संरचना होती है जिसमें मादा युग्मोद्भिद का निर्माण होता है। ये क्या है? मादा भाग। गृह बीजाणुधानी को गृह बीजाणुधानी इसलिए कहा जाता है बेटा, गृह का मतलब वृद्ध, यानी इसके अंदर कोशिकाएं जो होती है वो ज्यादा होती है। और लघु बीजाणुधानी जो है उसे हम लघु इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें कोशिकाओं का समूह जो होता है या संख्या जो है वो कम होती है। आज का टॉपिक है हमारा गृह बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना। जैसे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, आपको ये किसका डायग्राम बेटा? बीजांड या गृह बीजाणुधानी का डायग्राम है। अब बीजांड या गृह बीजाणुधानी जो है, एक अंडाशय में जो है कई सारी हो सकती है, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। हम बात कर रहे हैं आउटबीजी पादपों के लिए, एंजियोस्पर्म प्लांट्स के लिए। तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर जो है और बीजांड की संख्या है वो एक से अधिक होती है। ध्यान रखना है, कितनी होती है बेटा? एक से अधिक होती है। तो अब आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें देखो बेटा, आपको बाहर की तरफ एक आवरण दिखाई दे रहा होगा चारों तरफ। ठीक है, भ्रूण कोश के चारों तरफ आपको एक आवरण दिखाई दे रहा होगा। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? अध्यावरण कहते हैं। और अध्यावरण जो है वो दो पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? दो पाए जाते हैं। आवर्तबीजी पादपों में अध्यावरण कितने होते हैं? दो होते हैं। एक तो बाहर की तरफ होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? बाह्य अध्यावरण। बाह्य अध्यावरण। एक अंदर की तरफ होता है, इसे कहते हैं अपन अंतर अध्यावरण। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और यह जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, यानी अध्यावरण के अंदर की तरफ आपको जो यह संरचना दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं बीजांड काय। क्या कहते हैं बेटा? बीजांड। इनके सबके कार्य पढ़ेंगे बेटा, बीजांड काय क्या होता है, ये सारी चीजें बात करेंगे। अध्यावरण क्या होता है, ठीक है, बीजांड काय। अब बीजांड काय के अंदर की ओर क्या दिखाई देता है बेटा? यह है अंदर की तरफ, इसे कहते हैं भ्रूण कोश। भ्रूण कोश क्या कहते हैं बेटा? भ्रूण कोश। बीजांड काय क्या होता है बेटा? भ्रूण कोश के चारों तरफ, ध्यान रखना है, भ्रूण कोश के चारों तरफ जो है क्या पाया जाता है? मर्दूतक कोशिकाओं की एक भित्ति पाई जाती है, इसे हम क्या कहते हैं? बीजांड काय कहते हैं। और यह भ्रूण कोश को क्या कहता है, क्या करता है बेटा? पोषण प्रदान करता है। इतनी बात याद रखना है, ठीक है। और ये वाला भाग जहां चारों तरफ आप देखो अध्यावरण, ऐसा भाग बीजांड का जिसमें अध्यावरण नहीं पाया जाता, उस भाग को हम क्या कहते हैं बेटा? बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है आपको यहां जो है, आप देखो बेटा, एक व्रंत दिखाई दे रहा होगा, ये डंठलनुमी संरचना, इसे हम कहते हैं बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? बीजांड व्रंत। ये क्या कार्य करता है? तो इसका मुख्य कार्य है बेटा कि जो अंडाशय है, अंडाशय की भित्ति से जोड़ने का, यानी बीजांड को अंडाशय की भित्ति से जोड़ने का कार्य कौन करता है बेटा? बीजांड व्रंत करता है। और बीजांड व्रंत और अध्यावरण जिस भाग से जुड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हाइलम। कुछ में रेफी भी दिखाई देती है, ये संरचना हमारी रेफी। ठीक है, ये रेफी भी होती है, किसी किसी में रेफी भी दिखाई देती है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इस डायग्राम को एक बार स्क्रीनशॉट के माध्यम से ले लीजिए। ठीक है, ले लिया है। अब देखो बेटा, इस प्रकार का क्या है? लघु बीजाणुधानी है। आपको सबसे पहले बीजांड वरण क्या करता है? अंडाशय को, बीजांड जो है उसको अंडाशय से जोड़ने का कार्य करता है। हाइलम क्या होता है? तो अध्यावरण और बीजांड वरण जो है आपस में जिस बिंदु से या जहां से जुड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है उसे अध्यावरण कहते हैं। बाहर की तरफ पाए जाने वाले बाह्य अध्यावरण, अंतर की तरफ पाए जाने वाले आवरण को हम अध्यावरण, ये अंतर अध्यावरण कहते हैं।
फिर इसके बाद जो है आपको एक और संरचना दिखाई दे रही होगी, इसे कहते हैं हम भ्रूण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है, भ्रूण कोश के चारों तरफ एक और आवरण मर्दीतक कोशिकाओं का एक आवरण पाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? बीजांड काय कहते हैं। समझ के बात को? अब भ्रूण कोश की तरफ आपको दो प्रकार की कोशिकाएं दिखाई। हाँ, एक और बात है बेटा, बीजांड के ऊपर की तरफ, बीजांड के जस्ट विपरीत दिशा में क्या पाया जाता है? निभाग पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? निभाग पाया जाता है। समझ गए? इस भाग को मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूं, एक मिनट। निभाग, एक मिनट। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? निभाग कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई है? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब देखो बेटा, भ्रूण कोश जो है, इसके अंदर जो है आपको दो प्रकार की, तीन प्रकार की कोशिकाएं दिखाई दे रही है। एक तो बीजांड द्वार की तरफ दिखाई दे रही होगी, एक निभाग के सिरे की तरफ दिखाई दे रही होगी, एक बीच में दिखाई दे रही होगी। जो बीजांड द्वार की तरफ जो कोशिकाएं हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? इन्हें हम कहते हैं अंड समुच्चय। क्या कहते हैं बेटा? अंड। क्या कहते हैं बेटा? अंड समुच्चय। क्या कहते हैं बेटा? अंड समुच्चय कहते हैं। ठीक है, अंड समुच्चय में ये देखो, दो तो ये है बराबर की कोशिकाएं, एक बीच वाली कोशिकाएं जो बड़ी है, इस कोशिका को हम कहते हैं अंड कोशिका। क्या कहते हैं बेटा? अंड कोशिका। और ये दो जो कोशिका है अंड कोशिका के दोनों तरफ, इसे कहते हैं सहायक कोशिका। इसे हम क्या कहते हैं? सहायक कोशिका। और निभाग सिरे की तरफ जो पाई जाती है, इसे हम कहते हैं प्रतिमुखी कोशिका। क्या कहते हैं बेटा? प्रतिमुखी कोशिका। मुखी कोशिका। और ये जो बीच में कोशिका दे रखी है बेटा, इसे कहते हैं द्विध्रुवी कोशिका। इसे क्या कहते हैं बेटा? द्विध्रुवीय कोशिका। ये हो गया लघु बीजाणुधानी या बीजांड की संरचना। ठीक है, ये पूरा का पूरा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप आसानी से। ठीक है, अब इन प्रत्येक भागों के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो बेटा, आपको और सभी भागों के बारे में बता दिया सर। अंड कोशिका, सहायक कोशिका है, ये क्या होती है बेटा? अंड कोशिका जो है, वह जो नर युग्मक आया बना है ना, हमने पढ़ा था कि जो है जनन कोशिका का केंद्र का आगे जाकर जो है वो दो समसूत्री विभाजन करके दो कोशिकाओं में बदल जाता है। उसमें से दो कोशिकाओं में बदल जाता है। ठीक है, या दो केंद्रों को बदल जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? नर युग्मक कहते हैं। उनमें से एक नर युग्मक जो है वो किसके साथ संलित होता है? अंड कोशिका के साथ संलित। किसके साथ? अंड कोशिका के साथ। और निषेचन की क्रिया प्रारंभ, निषेचन की क्रिया क्या हो जाती है बेटा? समाप्त हो जाती है। और सहायक कोशिका क्या करती है बेटा? सहायक कोशिका जो है इसको पोषण प्रदान करती है। धीरे धीरे क्या करती है बेटा? पोषण प्रदान करती है। परागनलिका जो है प्रवेश करती है ना, तो अंड कोशिका और सहायक कोशिका के बीच में से प्रवेश करती है। ये भी याद रखना है, कहां से प्रवेश करती है? बीच में से प्रवेश करती है। और एक और नर युग्मक होता है, वो किसके साथ संलियत होता है? वो किसके साथ होगा बेटा संलियत? वो है द्विध्रुवी कोशिका के साथ संलियत हो जाता है। समझ के बात को? इसके बाद विपरीत साइड में आपको प्रतिमुखी कोशिकाएं दिखेगी। जब आप ये कह सकते हो कि बिना निषेचन, बगैर निषेचन के अनिषेक जनन होता है, उस समय प्रतिमुखी कोशिकाओं से भी क्या होता है बेटा? फल का निर्माण हो जाता है। ये याद रखना है आपको, इतनी बात याद रखनी। तो अब इसके नोट्स तैयार कर लेते हैं कि कौन कौन सा क्या क्या बात है। ठीक है, अब नोट्स तैयार कर। अब देखो बेटा, जैसा कि गुरु बीजाणुधानी के अंदर जो संरचना है वो किस प्रकार की है, या गुरु बीजाणुधानी की संरचना किस प्रकार की है, उसे देखते हैं। आवर्तबीजी पादों में अंडाशय के भीतर एक या एक से अधिक बीजांड पाए जाते हैं। आवर्तबीजी पादों में बीजांड में निम्नलिखित भाग होते हैं, यानी एक अंडाशय के अंदर एक या एक से अधिक भी क्या हो सकते हैं बेटा? बीजांड हो सकते हैं। अध्यावरण जो है
सबसे पहला भाग कौन सा है? अध्यावरण। अध्यावरण क्या होता है बेटा? बीजांड काय के चारों ओर का आवरण, ये क्या कहलाता है बेटा? अध्यावरण कहलाता है। बीजांड में अध्यावरण एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं। एक अध्यावरणीय बीजांड, एक अध्यावरण बीजांड को एक अध्यावरणीय बीजांड और दो अध्यावरण वाले बीजांड को हम क्या कहते हैं बेटा? द्विअध्यावरणीय बीजांड कहते हैं। ये याद रखना है। एक और बात याद रखनी है आपको। क्या याद रखनी है? कि आवर्त बीजी पादपों में बीजी पादपों में बीजांड द्विअध्यावरणीय होता है। कैसा होता है बेटा? द्विअध्यावरणीय होता है। याद रखना। ठीक है बेटा, अध्यावरण हो गया। अब दूसरा है बीजांड वृंत। क्या है? बीजांड वृंत। बीजांड वृंत। अब बीजांड वृंत क्या होता है? अध्यावरण से एक डंठल नुमा संरचना निकलती है। एक मिनट। अध्यावरण से एक डंठल नुमा संरचना निकलती है जो बीजांड को अंडाशय की आंतरिक भित्ति से जोड़ती है। क्लियर है बात? बीजांड वृंत कहलाते हैं। ठीक है, पूरी चीज का स्क्रीनशॉट ले लो आप। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है बीजांड द्वार। क्या है बेटा? बीजांड द्वार। बीजांड बीजांड का वह भाग जहां पर अध्यावरण नहीं पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा? बीजांड द्वार कहते हैं। अगला नेक्स्ट आ जाएगा अपना चौथा। ठीक है, चौथा निभाग। बीजांड द्वार के जस्ट विपरीत
बीजांड द्वार के विपरीत नीचे की ओर स्थित भाग को निभाग कहते हैं। ठीक है, अगला है हाइमन, पांचवा। हेलो, ठीक है, हेलो। अध्यावरण व बीजांड ग्रंथ को जोड़ने वाला भाग जो एक खड्डे के समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? हाइलम कहते हैं। समझ के बात को। अगला है हमारा बीजांड द्वार हो गया, निभाग हो गया, हाइलम हो चुका है। अगला छठा पॉइंट लिख लो, बीजांड काय। क्या लिख लो बेटा? बीजांड काय। बीजांड भ्रूणकोश के ऊपर पाया जाने वाला आवरण जो मृदु दूर तक कोशिकाओं का बना होता है, यह भ्रूणकोश को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है बेटा? पोषण प्रदान करता। समझ गए बात को? तो बीजांड काय भी हो चुका है। बीजांड है, देखो बीजांड द्वार क्या है? बीजांड का होगा भाग जहां पर अध्यावरण नहीं पाया जाता, बीजांड द्वार कहलाता है। निभाग क्या होता है? बीजांड द्वार के विपरीत दिशा की ओर क्या होते हैं? नीचे की तरफ, विपरीत दिशा या नीचे की तरफ क्या पाया जाता है? एक भाग पाया, जिससे क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं। हाइमन क्या था? अध्यावरण बीजांड को जोड़ने वाली संरचना जो गड्ढे के रूप में दिखाई देती है। और बीजांड काय क्या होता है? भ्रूणकोश के चारों तरफ पाए जाने वाला एक मृदुतक कोशिकाओं का बना हुआ एक आवरण होता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? बीजांड काय कहते हैं। और ये क्या करता है? भ्रूणकोश को भोजन प्रदान करवाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे भ्रूणकोश की।
ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार। ठीक है, अब हम बात करेंगे भ्रूण कोश की। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, भ्रूण कोश पढ़ेंगे। भ्रूण कोश क्या होता है? बीजांड के अंदर अंडाकार एक संरचना होती है जिसके अंदर 7 तो कोशिकाएं पाई जाती है और 8 केंद्रक उपस्थित होते हैं। ऐसी संरचना को हम क्या कहते हैं बेटा? भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है, जो निभाग के सिरे की ओर स्थित कोशिकाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। शुरुआती अवस्था में प्रतिमुखी कोशिकाएं जो है एक केंद्र की होती है, लेकिन जब परिपक्व हो जाती है तो यही कोशिकाएं जो है बहुकेंद्रीय हो जाती है। अब यह तो हो गई प्रतिमुखी कोशिका। इसी के साथ ही जो बीजांड द्वार की तरफ जो स्थित होती है उन्हें हम कहते हैं अंड समुच्चय। क्या कहते हैं बेटा? अंड समुच्चय। 3 कोशिकाएं का समूह होता है ये, जिसमें से मध्य वाली कोशिका जो है आकार में बड़ी होती है और इस कोशिका को कहते हैं हम अंड कोशिका। जबकि सहायक कोशिकाएं जो जो साइड में जो कोशिकाएं पाई जाती है उन्हें हम कहते हैं सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिका का कार्य होता है, इनका मुख्य कार्य यही है कि बेटा जो बीजांड काई है ना, उनसे भोजन का अवशोषण करके और किसको देना बेटा? अंडाशय अंड कोशिका को देना। समझ गए बात को? इसी चीज को हम लिखते हैं। भ्रूण कोश क्या होता है? मादा युग्मोद्भिद की प्रथम संरचना। एक सिंपल शब्द में समझो तो मादा युग्मोद्भिद है ना, उसकी जो प्रथम कोशिका है या प्रथम संरचना है वो क्या कहलाती है बेटा? भ्रूण कोश कहलाती है। तो लिख लीजिए इसके बारे में हम। बीजांड के अंदर अंदर एक बीजांड के अंदर अंडाकार संरचना होती है। जिसमें 7 कोशिका व 8 केंद्रक उपस्थित होते हैं। ऐसे भ्रूण कोश को पोलिनम पोलिकनम 1 मिनट पोलिकोनम 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 भ्रूण कोश कहते हैं। अर्ध बीजी पादपों में पोलिकोनम भ्रूण कोश पाया जाता है। पाया जाता है। निभाग की ओर स्थित 3 कोशिकाओं के समूह
को प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं जो प्रारंभ में एक केंद्र की परंतु परिपक्व होने पर बहुकेंद्र की हो जाती है। बहुकेंद्र की हो जाती है। अगली लाइन, बीजांड द्वार की ओर स्थित कोशिका को कोशिका के समूह को कोशिका के समुच्चय को अंड समुच्चय कहते हैं, जिसमें से मध्य कोशिका जो आकार में बड़ी होती है उसे अंड कोशिका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? अंड कोशिका कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? इसके बाद आगे बात करते हैं। एक बार समझ लो इस लाइन को। देखो बेटा, भ्रूणकोश क्या होता है? बीजांड के अंदर एक अंडाकार संरचना होती है जिसमें 7 कोशिकाएं होती है और 8 केंद्रक होते हैं। ठीक है, ऐसे भ्रूणकोश को हम क्या कहते हैं? पॉलीकोनम भ्रूणकोश कहते हैं। और आवर्तबीजी पादपों में यही कौन से आवर्तबीजी पादपों में यही भ्रूणकोश पाया जाता है। अब देखो बेटा, निभाग की ओर स्थित कोशिकाएं, जो 3 कोशिकाओं का जो समूह होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रतिमुखी कोशिका। ये प्रारंभ में तो क्या होती है बेटा? एक केंद्र की होती है, लेकिन ध्यान रखना, प्रारंभ में क्या होती है बेटा? एक केंद्र की, लेकिन जब परिपक्व अवस्था आ जाती है तो ये क्या हो जाती है बेटा? बहुकेंद्र की हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? बहुकेंद्र की हो जाती है। ठीक है, और बीजांड द्वार की ओर जो स्थित होती है, ठीक है, 3 कोशिकाओं का जो समूह स्थित होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अंड समुच्चय कहते हैं। और जो मध्य की कोशिका होती है, उस मध्य की कोशिका को हम क्या कहते हैं बेटा? अंड कोशिका कहते हैं। और ये आकार में क्या होती है बेटा? बड़ी होती है। समझ के बात को? इतनी बात क्लियर है सभी बच्चों के? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने लिख लिया कि जो मध्यवर्ती कोशिका होती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? अंड कोशिका कहते हैं।
अगली लाइन लिखो, अंड कोशिका के दोनों ओर उपस्थित कोशिका को सहायक कोशिका कहते हैं, जिसका मुख्य कार्य बीजांडकाई से पोषण प्राप्त करना होता। ठीक है, बीजांडकाई से क्या करेंगे बेटा? पोषण प्राप्त करेंगे और किसको दे देंगे? किसको दे देंगे बेटा? अंड कोशिका को दे देंगे। ठीक है, अगली नेक्स्ट लाइन, मध्य में एक कोशिकीय व द्विकेंद्रिकीय कोशिका पाई जाती है, जिसे द्विकेंद्रिकीय कोशिका, द्विध्रुवीय कोशिका लिख लेते हैं अपन, ध्रुवीय कोशिका कहते हैं। अब देखो बेटा, इसका कार्य क्या है? इसका कार्य यह है कि जब हमने इसका निर्माण पढ़ा था, पराकण की जब संरचना पढ़ी थी, उस समय हमने क्या कहा था? जो मादा युग्मोद्भिद है उसकी दो कोशिकाएं हैं, उसमें जनन कोशिका का केंद्र आगे जाकर संस्कृत विभाजन करके दो नर युग्मक बनाता है। उसमें से एक नर युग्मक तो अंड कोशिका के साथ मिल जाता है, ठीक है, जिससे भ्रूण बन जाता है। लेकिन जब एक और बचता है ना, वो किससे संलियत होता है बेटा? याद रखना है, वह द्विध्रुवीय कोशिका के साथ क्या होता है बेटा? संलियत होता है। और किसका निर्माण करता है? भ्रूण कोश का निर्माण करता है। भ्रूण कोश अलग है और भ्रूण कोश अलग है, ध्यान रखना, भ्रूण कोश अलग है और भ्रूण कोश अलग है। भ्रूण कोश तो यह आप जो संरचना पढ़ रहे हो, भ्रूण कोश क्या होती है, भी मैंने बताया आपको, यह होता है भ्रूण कोश, वो होता है जो भ्रूण को भोजन देता है। ध्यान रखना, आगे जाकर हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, भ्रूण कोश क्या होती है? एक सिंपल शब्द लिख लेना, अगली लाइन लिख लेना, मादा युग्मोद्भूत, मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती, ध्यान, मादा युग्मोद्भिद की ये क्या होती है? प्रथम कोशिका होती है। समझ गए? ठीक है, हो गया क्लियर? तो एक बार और देख लेते हैं इसको। देखो, अंड कोशिका दोनों ओर उपस्थित, अंड कोशिका की दोनों ओर उपस्थित कोशिका को हम क्या कहते हैं? सहायक कोशिका कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है? बीजांडकाई से पोषण प्राप्त करना होता है। ठीक है, और मध्य में स्थित एक कोशिकीय द्विकेंद्रिकीय जो कोशिका होती है उसे हम द्विध्रुवीय कोशिका कहते हैं। ध्यान रखना, जिसका निर्माण भ्रूणकोश करने का होता है। और जो भ्रूणकोश जो है वो क्या होता है? मादा युग्मोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। ये याद रख लेना आप, इतना सब बात याद रखना। ठीक है, तो यह आज हमने कंप्लीट कर लिया है लघु गुरु बीजाणुधानी की संरचना या बीजांड की संरचना।
ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अब देखो बेटा, एक मुख्य सूचना ये है आप सबके लिए,